अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी, कहा जब तक मैं ये न कह दूं बस बहुत हो गया। ईरान पर हमले जारी रहेंगे। अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की और मुआहिदा करने पर जोर दिया। अगर कोई मुआहिदा ना हुआ तो अगले हफ्ते ईरान पर शदीद हमले होंगे। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। अमेरिकी सदर का अपना हुर्मुज़ से 20% टैक्स लेने के ऐलान पर 24 घंटे से भी कम वक्त में यू टर्न, कहा अपना हुर्मुज़ से टोल टैक्स लेने का ख्याल ही उनके लिए नापसंदीदा है। नहीं चाहते किसी को भी अपना हुर्मुज़ का टोल लेना चाहिए। खलीजी रियासतें टोल के बजाय अमेरिका में सरमायाकारी करेंगी। बरतानिया और खलीजी ममालिक ने अमेरिकी सदर का 20% टैक्स लेने का फैसला मुस्तरद कर दिया था। अमेरिका के ईरान के खिलाफ फिर हमले। अमेरिकी फौज ने कहा है कि ईरान की बंदरगाह और साहिली इलाकों में आने और जाने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी भी दोबारा शुरू कर दी है। मशरिक़ वस्ता में 20 से ज़ायद जंगी जहाज़ और सैकड़ों जंगी तैयारे ऑपरेट कर रहे हैं। सेंटकॉम सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर ने कहा ईरान ने 7 तजारती जहाज़ों पर हमले किए, शहरियों को निशाना बनाया। 10 से ज़ायद शहरी हलाक हुए, जख्मी या लापता हो गए। ईरानी शहर हंगाम, बमपूर, बंदर अब्बास, केस, कुशम, हुर्मुज़गान और सरीख में भी धमाके हुए। वो शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फजाई दिफाई निजाम फाल कर दिया गया। आबनाए हुर्मुज़ में झड़पें और फायरिंग का तबादला हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर मौसर कंट्रोल कायम है। आबनाए हुर्मुज़ में मुतादिद तेल बरदार जहाज़ों को हिदायत पर अमल न करने पर रोका गया और बाज़ पर फायरिंग भी की गई। ईरान के कुवैत बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है बहरीन और कुवैत में दुश्मन के असलहा ज़खायर को निशाना बनाया। कुवैत की अली सालम एयरबेस में ड्रोन लॉन्चिंग पैड्स को तबाह कर दिया। उर्दन के अजरक अड्डे पर अमरीकी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया। हमले ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए। जब तक जारी अमरीका मौजूद रहेगा, तेल और गैस खित्ते से बाहर नहीं जाएगा। अमरीका के जारिहाना इक़दाम का अपना हुर्मुज़ खुलने में ताख़िर के सिवा कोई नतीजा नहीं। अमरीका के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान की सरजमीन पर होने वाले किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम अपने इक़दामात से अपने वतन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरानी सदर का सख्त रद्द-ए-अमल। सदर ट्रंप की बयानबाजी को आड़े हाथों ले लिया, सवालात उठाए। सदर ट्रंप बताएं मैदान जंग में मकासद हासिल कर लिए, ईरान को तकसीम करने की कोशिश पर क्या हासिल हुआ। दुश्मन के फजाई हमलों को नाकाम बना दिया। धमाके हमले नाकाम बनाने का नतीजा है। कुवैती फौज का कहना है मंगल को कुवैत के एक नेवल जहाज को निशाना बनाया गया। 4 एहलकार जख्मी हुए। मुसल्लह अफवाज ने 5 बैलिस्टिक, 5 क्रूज मिसाइल और 33 ड्रोन्स को रोका। कई अहम और शहरी तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई। तबाहशुदा मिसाइलों और ड्रोन्स का मलबा गिरने से नुकसान हुआ। हमले में निशाना बनने वाली एक तनसीब में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फील्ड मार्शल का दौरा तुर्किया, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाक़ाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका विजन पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क वज़ीर दिफ़ा से भी मुलाकात। दिफ़ाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। फील्ड मार्शल की तुर्क जनरल स्टाफ के सरबराह के साथ तफसीली मुलाकात। इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के पेशावराना अमूर पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल को तुर्क मुसल्लह अफवाज का इम्तियाजी खिदमात का तमगा भी अता किया गया। सैयद आसिम मुनीर को तमगा दिफाई खिदमात के एतराफ़ पर दिया गया। फील्ड मार्शल ने तुर्क बर्री फौज के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। सैयद आसिम मुनीर ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और जदीद तुर्की के बानी को खिराज अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल को जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान गहरे स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना है। पाक
पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के दौरान मजीद 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों की गाड़ी को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खवारिज को फिजाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 126 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए जा चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस की 27 मौसिन नकवी का कहना है, कौम दहशतगर्दी के नासुर के खिलाफ बरसरे पेकार बहादुर जवानों के शाना बशाना खड़ी है। शोधा के खिलाफ बयान के केस में मौलाना फजलुर रहमान अदालत तलब। गुजरांवाला की अदालत में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त की समाअत एडिशनल सेशन जज फैसल जमील ने फजलुर रहमान को 28 जुलाई को तलब किया। अदालत का पुलिस को भी 28 जुलाई को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। हॉट फेवरेट फ्रांस को शिकस्त, स्पेन फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। स्पेन की जानिब से अवेरजबाल और पेड्रो ने एक गोल किया। फ्रांस के स्टार खिलाड़ी एम्बापे कोशिश के बावजूद भी गोल ना कर सके। साबिक चैंपियन स्पेन 16 बरस बाद फाइनल में पहुंचने में कामयाब। 2010 में स्पेन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का टाइटल जीता था। जीत पर स्पेन की टीम और फैंस का भरपूर जश्न। हार पर फ्रांस की टीम के खिलाड़ी और शायकीन अफसरदा दिखाई दिए। फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज रात 12 बजे खेला जाएगा। इंग्लैंड और अर्जेंटाइन की टीमों के दरमियान जोड़ पड़ेगा। इंग्लैंड और अर्जेंटाइन की टीमें अब तक 14 बैनुल-अक़वामी मैचेस खेल चुकी हैं। इन मुकाबलों में इंग्लैंड ने 6 मैचेस जीते, अर्जेंटीना ने 3 फतूहात हासिल की, जबकि 5 मैचेस बराबर रहे। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल 20 जुलाई को खेला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। मानसून बारिशों के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की सूबाई हुकूमतों के साथ रवाबित मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को पेश की इतला के निज़ाम को मुकम्मल फाल बनाने से भी आगाह किया गया। हालिया बारिशों और क्लाउड बर्स्ट से दियामिर में बड़े पैमाने पर नुकसान। मकानात, सड़कें और राबिता पुल बह गए। वाटर चैनल, ज़राई अराजी को नुकसान, बागात तबाह। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात, साफ पानी की किल्लत। इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मुतासरीन को टेंट और दीगर ज़रूरी अशिया फराहम। वादी तौर में सड़क की बहाली का भी आगाज़ हो गया। मुल्क में मानसून का स्पेल जारी। बहिर अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। बालाई पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। सवात, मानसहरा, एबटाबाद में बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की नवीद। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में मुजफ्फराबाद में रियासती हुकाम, पार्टी ओहदेदारान और टिकट होल्डर्स का इजलास। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर के मामले पर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम का मुतालिबा। कहा, एहतजाज ताहयात नहीं होते, एहतजाज ख़त्म करें, आए बात करें। इंतहा पसंद रवैयों से हुकूक हासिल नहीं होते, निज़ाम में रहते हुए हुकूक हासिल करना होंगे। सियासी जमातों के इंतखाबी अमल के बॉयकॉट की मजम्मत करते हैं। दूसरी जानिब सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ 19 जुलाई को मीरपुर आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में इंतखाबी दंगल 27 जुलाई को सजेगा। 38,04,368 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे।